पर दबाव, दक्षिण चीन सागर में तनाव और अब ताइवान को लेकर खुली युद्ध चेतावनी। नया साल आया है, लेकिन चीन की रणनीति वही पुरानी है, दबाव, डर और ताकत का प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। जिस चीन से भारत की एलसी पर तनातनी खत्म नहीं हुई, उसी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को नए साल का एक सीधा और खतरनाक संदेश दे दिया है। ताइवान को चीन से अलग रखने की कोई ताकत नहीं है। लाल झंडे के बगल में चीनी दीवार की विशाल तस्वीर के सामने राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैमरे पर आए और नए साल के जश्न को चेतावनी में बदल दिया। क्या है ये पूरी चेतावनी और क्यों शी जिनपिंग ने ऐसा किया, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शकरकंद जैसी आकृति वाला ताइवान एक लोकतांत्रिक द्वीप है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग की धमकी भी देता है। ताइवान इन दावों को सिरे से खारिज करता है। उसे अमेरिका और पश्चिम देशों का समर्थन हासिल है। हालांकि ज्यादातर देश उसे औपचारिक रूप से अलग राष्ट्र नहीं मानते हैं। यही ताइवान दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का दिल भी है और यही वजह है कि अमेरिका उसके साथ अनौपचारिक सैन्य और आर्थिक रिश्ते बनाए रखना चाहता है। कभी ताइवान पर चीनी राजवंश का शासन था, फिर जापान का कब्जा हुआ और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 से ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना की अलग सरकार चल रही थी। इसी बीच आपको बता दें कि हाल ही में लाल झंडे के बगल में चीनी दीवार की विशाल तस्वीर के सामने राष्ट्रपति शी जिनपिंग कैमरे पर आए और नए साल के जश्न को चेतावनी में बदल दिया। तो दरअसल शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों के लोग खून के रिश्ते से जुड़े हैं और नेशनल इंटीग्रेशन को रोका नहीं जा सकता। तो वहीं आपको बता दें कि यह बयान इस वक्त में आया है जब ताइवान के बिल्कुल करीब चीन ने भीषण सैन्य अभ्यास किया। ताइवान के दरवाजे पर रॉकेट दागे, युद्धपोत उतारे गए और फाइटर जेट्स ने आसमान चीर दिया था और इस ड्रिल का नाम था जस्टिस मिशन 2025। नाम न्याय का था, लेकिन इरादा साफ धमकी का। चीन ने दर्जनों रॉकेट ताइवान की दिशा में दागे। जंगी जहाज और लड़ाकू विमान द्वीप को चारों तरफ से घेरते दिखे। ताइवान में हड़कंप मच गया और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई। हालांकि इसमें सबसे गौर करने वाली बात तो ये है कि ये युद्ध अभ्यास उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने ताइवान को हथियारों का नया पैकेज देने का ऐलान किया था। यानी संदेश साफ था, अमेरिका दूर रहे और ताइवान चीन का इलाका है। हालांकि ताइवान का जवाब था कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीनी लड़ाकू विमान और जहाज अब भी उसके रिस्पांस एरिया में मौजूद है, इसलिए पूरी सेना इमरजेंसी मोड में है। हालांकि आपको बता दें कि ड्रिल खत्म होने के घोषणा के बावजूद चीन ने साफ कर दिया कि सेना हाई अलर्ट पर रहेगी और युद्ध की तैयारी और भी तेज होगी। ऐसे में आपको ये पूरा झगड़ा आखिर क्या है, पूरा ये बता देते हैं। तो आपको बता दें कि ताइवान खुद चीन से अलग, मॉडर्न और ऑटोनॉमस मानता है। हालांकि सवाल ये नहीं है कि क्या ताइवान अगला टारगेट है, सवाल ये है कि 2026 एशिया के लिए युद्ध का साल होने वाला है। भारत पहले ही चीन की आक्रामकता नीति देख चुका है, चाहे गलवान हो या अरुणाचल। ताइवान पर बढ़ता तनाव सिर्फ एक द्वीप की कहानी नहीं है, ये पूरे एशिया की सुरक्षा का इम्तिहान भी है। लेकिन क्या आपको लगता है इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें जी न्यूज़।